मैथ्स इज इजी सीरीज में आगे चलते हैं। 5 सवालों में से 2 सवाल मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। गुणा के नियम, जोड़ बाकी के नियम वो भी समझा चुका हूँ। अब आप देखिए थर्ड सम। सवाल नंबर 3, -3 इन ब्रैकेट +7 माइनस 19 इन ब्रैकेट। अब यहां आप देखिए -3 एज इट इज, +7 एज इट इज, और ब्रैकेट्स अब हम हटा देंगे, -19 एज इट इज। अब माइनस की संख्याएं एक साथ लिखेंगे, -3, -19 और प्लस की एक तरफ। अब यहां से यहां तक आप क्रिकेट मैच के फंडे से इजीली कर सकते हैं कि माइनस की टीम के कुल रन 22 और प्लस की टीम के 7। अब जब मैच कराया तो टीम जीतेगी माइनस की 22 माइनस 7 15 रन से, -15 आपका आंसर हुआ। फोर्थ सम देखिए, 15 -8 प्लस -9, 15 एज इट इज, -8 एज इट इज, और यहां से यहां तक मल्टीप्लाई के थर्ड फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट आएगा माइनस, और फिर हम लिखेंगे 9। अब 15 लिखा हमने, और यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट हमारे पास इसी तरह से आया -17। आप क्रिकेट मैच के फंडे से भी समझ सकते हैं, सिंपली भी समझ सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 17 - 15 इज इक्वल टू 2, और बड़ी संख्या का साइन आएगा तो आंसर हुआ आपका -2। फिफ्थ सम आप यहां देख लीजिए, 39 प्लस -24 इन ब्रैकेट और -15। हमने लिखा 39, यहां से यहां तक का रिजल्ट। देखिए मैथ्स में हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ना एक्स्ट्रा कुछ लिखना है। फॉर्मूले से हो तो अलग बात है, और मैथ्स में इन साइंस की आप कुल मिलाकर इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें, क्योंकि यही मैथ्स है। तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -24 और ये -15। अब आप देखिए यहाँ पर ये तीनों सवाल अगर हम नियम समझ कर चलते हैं तो उसी नियम से बड़े आराम से हो रहे हैं। वही कंसेप्ट यहाँ आ रहा है, वही यहाँ आ रहा है, और वही यहाँ आएगा। इसलिए मैथ्स में आप नियम समझते हुए चलिए। -39 और यहां तक सेम साइन ऐड होंगे, 24 + 15 39, 39 - 39 तो आपका
फाइनली रिजल्ट आया 0। यहां तक हुए आपके सवाल सॉल्व। अब आप कुछ टिप्स समझिए। देखिए, शुरुआत में मैं भी स्लो चलूंगा, आप भी स्लो चलेंगे। मेरा स्लो चलना इसलिए ज़रूरी है कि कंसेप्ट आपको सही तरह से समझ में आए, और आपका स्लो चलना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कंसेप्ट समझे बिना, मतलब ये कहा जाए कि आप भागते रहेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और इतने सालों भी आपने पढ़ाई की होगी, क्या रिज़ल्ट हासिल किया वो आप खुद देख सकते हैं। धीरे धीरे जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका माइंड धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा, तो अपने आप स्पीड बनेगी। आप उस बारे में निश्चिंत रहिए, मगर अभी भागम भाग मत कीजिए। और अभी आप जो मैंने ये आपको सवाल सॉल्व कराए हैं, इनके हिसाब से कोई भी सवाल इस तरह का आपके सामने आ जाए, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। मैं आपके साथ हूँ। इसी तरह से अलग अलग कंसेप्ट लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आपको शुरुआत में मैं ये छूट दे रहा हूँ कि आप बेशक सूत्र वगैरह देख कर लिखिए, मगर एक शर्त है कि सवाल सही होने चाहिए। 50 सवाल करो, उसमें से 25 गलत, तो मेरी नज़र में उसे पढ़ाई नहीं कह सकते। इससे बेहतर है 5 सवाल करो, मगर वो सही होने चाहिए। देखो बच्चों, सही सवाल करने से हमारा माइंड चार्ज होता है, चाहे वो धीरे धीरे ही हो। गलत करने से डिस्चार्ज होता है, और सही को ही पढ़ाई कहते हैं। एग्ज़ाम में सही के ही नंबर मिलते हैं। इसलिए आप इस तरह से सही तरह से समझ कर, शुरुआत में स्लो, इस तरह से आप पढ़ाई करते रहिए। धीरे धीरे आपके लिए मैथ्स आसान हो जाएगी। आप चाहें तो मेरी बात का विश्वास कर सकते हैं। थैंक यू।